अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी ख़बरों के हवाले से। यहाँ पे पाकिस्तानी सफारतखाने यानी कि पाकिस्तानी एम्बेसी ने अपने शहरियों को ख़बरदार किया है, जो लोग भी सऊदी अरब में हैं उन लोगों को। और यहाँ सऊदी अरब महकमे ट्रैफ़िक के हवाले से कुछ खबर है, जो लोग भी यहाँ पे ड्राइवरी करते हैं उनको ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा अमेरिका से एक ख़बर है, जो कि यहाँ पे आप लोग फ़ोटो में देख सकते हैं कि एक कुत्ते ने अपने मालिक को गोली मारकर यानी कि हलाक कर दिया। तो किस तरीके से क्या है पूरा मामला, इसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने कहा पाकिस्तानी एम्बेसी के हवाले से। तो यहाँ पे बताया गया है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारतखाने यानी कि एम्बेसी ने अपने शहरियों को ख़बरदार किया है। किस बारे में कि फ़ोन कॉल्स जो भी आते हैं जिसमें कि ज़ाती मालूमात तलब किया जाता है, यानी कि कुछ अपने बारे में पर्सनल डेटा इंसान का मांगा जाता है, इस पर जो है तो ध्यान ना दें, तवज्जो न दें और किसी को भी अपना पर्सनल डेटा शेयर ना करें। इस तरह के ख़बरदार वाली इंतबाह वाली जो है तो ख़बरें आती रहती हैं यहाँ के सऊदी सांबा की तरफ से, बैंक सांबा की तरफ से भी, और भी कई बार जो है इस तरह का लोगों को यानी कि ख़बरदार किया गया है, बताया गया है। जो लोग भी सऊदी अरब में रहते हैं, चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हों या यहाँ के कभी कभी यहाँ के शहरियों को भी इस तरह जो है तो लपेट में ले लेते हैं 420 लोग धोखेबाज लोग, और यहाँ पे यानी कि दूसरे देश के रहने वालों को भी इस तरह बेवकूफ़ बना जाते हैं बहुत तरीके से। और यहाँ पे बताया गया है कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों को ख़बरदार किया जाता है कि ऐसी किसी भी कॉल पर तवज्जो ना दें जिसमें यानी कि मालूमात हासिल करने की कोशिश किया जाए, आपसे आपका कुछ डेटा पूछा जाए, बैंक अकाउंट नंबर या किसी तरीके का OTP, ये सब पर ध्यान ना दिया जाए, इसलिए कि इस तरह की कॉल जो है सिर्फ़ और सिर्फ धोखाधड़ी के लिए होती है। ये इसका जो है तो मुल्क के सफारतखाने से या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के से किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। ये लोग जो है तो सिर्फ़ और सिर्फ धोखाधड़ी करने के इसके से और लोगों को माली नुकसान पहुंचाने के इसमें जो है तो ये इस तरह का कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, ईमेल्स करते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान न दिया जाए और इससे होशियार रहा जाए, किसी को भी अपना डेटा शेयर ना किया जाए। और यहाँ पे बताया गया कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारतखाने का मज़ीद कहना था कि यह काज मुनज़्ज़म ग्रोहों की जानिब से किया जाता है, यानी कि किसी भी सरकारी इस तरह इसके से नहीं किया जाता है, बल्कि ग्रोहों की तरफ से किया जाता है, जो कि इस काम के लिए ही है। ऐसे ग्रोह पकड़े भी जाते हैं। बीच में मैंने किसी वीडियो में बताया भी था कि ग्रोह पकड़ा गया था 17 लोगों का या कितने लोगों का। तो बहरहाल अगर से मैं अपनी तरफ से यहाँ पर बात करूँ, यहाँ तो पाकिस्तानी एम्बेसी ने ही ख़बरदार किया है अपने शहरियों को, लेकिन अगर से अपनी तरफ से बात करूँ तो जितनी भी आज तक मैंने खुद या मेरे साथ रहने वालों या किसी ने भी कॉल किया, इस कॉल करने वालों में ज़्यादातर लोग भी पाकिस्तानी ही होते हैं। यानी कि इन ग्रोहों में अगर से ज़्यादातर तादाद की बात किया जाए तो पाकिस्तानियों की ही होती है। एक आवाज़ से भी पता चल जाता है और इंसान जो है तो समझ ही जाता है लैंग्वेज से, कि फ़ोन जब करता है आदमी तो उस तरह से मान लीजिए समझ में आ जाता है कि हाँ ये कहाँ का रहने वाला है। तो ज़्यादातर इस तरह का कॉल करने वाले भी पाकिस्तानी ही मिले आज तक, यानी कि अपना अगर से पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो। अब बात करते हैं महकमे ट्रैफ़िक के हवाले से। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे जितने लोग भी ड्राइविंग करते हैं, यानी कि यहाँ के जो भी कुछ नियम कानून हैं वो भी जानना ज़रूरी है, और कुछ बदलाव भी आते रहते हैं। जैसे कि मैंने कुछ पहले की वीडियो में बताया, जो कि गरामा जो है फ़ाइन जो है डबल कर दिया गया है। तो हालांकि ऐसे भी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद भी डबल करने की बात है, लेकिन यहाँ पे एक छोटे फ़ाइन की बात है जिसमें 100 से 150 रियाल तक की बात कही गई है। लेकिन ये भी कोई छोटा नहीं है, जाहिर सी बात है। थोड़ी सी गलती के लिए अगर से इतना इंसान का फ़ाइन लगेगा और जाएगा तो घाटे की ही बात है। और इसके अलावा भी महकमा की तरफ से इससे भी बड़े घाटे की ये बात बताई गई है कि इस वजह से ही लोग जो है तो चोर लोग जो है रफू चक्कर हो जाते हैं, गाड़ी लेके भाग जाते हैं। ज़्यादातर वाक़यात इस तरह से ही पेश आते हैं। ये मामला क्या है, तो यहाँ पे बताया गया है कि गाड़ी को स्टार्ट छोड़ के कहीं जाना भी जो है तो खिलाफ वर्जी में आता है, यानी कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जी में। अगर से आप गाड़ी को चालू हालत में छोड़कर, स्टार्ट हालत में छोड़कर कहीं भी बकाला में यानी कि दुकान वगैरह में या कहीं भी जाते हैं कि चलिए 1 मिनट का तो काम है, 2 मिनट का तो काम है, अभी जाके आ जाएंगे, और इतने जल्दी में ही इस तरीके से ही छोड़ देना, यानी कि खिलाफ वर्जी तो शुमार होगी ही, आपको फ़ाइन तो लग ही सकता है। उसके अलावा जो है तो गाड़ी भी गायब हो सकती है, चोरी हो सकती है। यहाँ पे जैसा कि महकमे की तरफ से कहा गया। आगे से मैं बात करूँ तो सऊदी अरब में इतना ये भी नहीं है, इसलिए कि हर तरफ कैमरे वगैरह और इतना सिस्टम जो है मुनज़्ज़म है, इतना नज़्म ज़ब्त बेहतर है कि इतना कम उम्मीद है ये सब होने की। लेकिन फिर भी पहली बात तो ये जो है तो ट्रैफिक खिलाफ वर्जी शुमार होगी, जिसमें आपको फ़ाइन भी लग सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे महकमे ट्रैफिक ने कहा है कि गाड़ी को स्टार्ट हालत में 1 मिनट के लिए भी न छोड़ें, क्योंकि चोर को गाड़ी लेकर फ़रार होने में, यानी कि भागने में, रफू चक्कर होने में चंद सेकंड की ज़रूरत होती है। तो यानी कि कुछ आप सोचेंगे कि हम 1 मिनट में आ जाएंगे, लेकिन कितना देर लगता है। कोई जाएगा तो फट से भाग सकता है, जो भी चोर हो। तो ये यहाँ पे बताना ज़रूरी था कि आप अगर से थोड़े देर के लिए भी कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी को बिल्कुल बंद करके जाएं, लॉक करके जाएं, चालू हालत में छोड़ के ना जाएं।
अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने अमेरिका के हवाले से कहा, तो आप लोग अगर उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो देखेंगे कि एक कुत्ते ने अपने मालिक को गोली मारकर हलाक कर दिया, लेकिन यहाँ पे मामला कुछ अगर से डिटेल्स में देखेंगे तो कुछ अलग टाइप का मामला है कि अमेरिका में कुत्ते ने गोली मारकर एक शख्स को हलाक कर दिया। तो खबर रसाई इदारे AFPA के मुताबिक वाक़या रियासत कंसास के ज़िला समनर में पेश आया। पुलिस का कहना है कि गोली लगने से हलाक होने वाले इंसान की उम्र लगभग 30 साल की थी और इसका नाम जोसेफ स्मिथ था। तो यहाँ पे अगर से डिटेल्स की बात करें कि कुत्ते ने किस तरह गोली मारकर हलाक कर दिया, तो ये बंदा जो है शिकार के लिए जा रहा था अपनी गाड़ी से और अपने बंदूक को जो है तो यानी साइड वाली सीट पे रखा था और खुद ड्राइव करने वाला था, और कुत्ता उसका जो है पीछे वाली सीट पे था, और कुत्ता पीछे वाली सीट से उछलकर जो सामने वाली सीट पे आया तो उसका पैर जो है तो इस पे पड़ गया, बंदूक के इस पे, जिसकी वजह से गोली चल गई और उसको लग गई और फ़ौरन ही वहीं पे वो हलाक हो गया, मर गया। तो यहाँ पे एक हादसाती तरीके से, यानी कि कुत्ता गोली जैसे हाथ से ऐसे पकड़ के डायरेक्ट जानबूझ के अपने मालिक को चला के मार नहीं दिया, लेकिन ये कि हादसाती तरीके से ऐसा हो गया। और अमेरिका में इस तरह के हादसाती वाक़यात बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, इसलिए कि यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पे लोगों से ज़्यादा तो बंदूकों की तादाद है और सबके पास जो है बंदूकें जो हैं अलाउ जो है रखने का। तो अगर से यहाँ पे मैं बात करूँ तो बताया गया कि अमेरिका के शोबा सेहत का कहना है कि वहाँ 2021 के दौरान हादसाती तौर पर गोली चलने से 500 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। बताइए, हादसाती तरीके से, यानी कि कोई चला के मारे नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट, मान लीजिए हादसा एक जो हो गया हादसाती तरीके से, एक्सीडेंट यानी कि हादसाती तरीके से गोली चल गई और बंदा मर गया, हलाक हो गया। तो इसी तरीके से ये भी हुआ कि कुत्ता जो है पीछे वाली सीट से आगे उछल के गया और उसके पैर से दबने के वजह से जो है तो सामने वाले को, उसके मालिक को यानी कि ड्राइवर को लगी और वो वहीं पर मर गया। तो इस तरीके से अमेरिका में हादसाती गोली चलने के यानी पहले भी रिकॉर्ड बहुत हैं, जैसा कि बताया गया कि 500 से भी ज़्यादा अफराद 2021 के दौरान हलाक हुए थे। तो बहरहाल यही सब कुछ अपडेट थी, कुछ खबरें थी जो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।